एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर एंड जी डैश का स्क्वायर हमारे पास इक्वल हो जाना है 1 के। मतलब जो हमें इलिप्सॉइड दी गई है, हमने I11 के क्रॉसपोंडिंग इनर्शिया की डेफिनेशन लिखी है, फिर हमने उसको उस इलिप्सॉइड को कन्वर्ट कर दिया है डैश की फॉर्म में, और डी एक्स डी वाई डी जी की वैल्यू भी फाइंड की है और वॉल्यूम भी डैश की क्रॉसपोंडिंग फाइंड किया है, और हमने इस इक्वेशन को यूनिट स्क्वायर की इक्वेशन भी यहाँ से बनाई है। देन हमने यहाँ पर वैल्यूज दर्ज कर दी है I11 के फार्मूले के अंदर। तो बिकॉज ऑफ सिमेट्री y डैश का स्क्वायर इनटू डी वाई डैश बराबर होना है g डैश का स्क्वायर इनटू डी वी डैश, एंड ईच इंटेग्रल इक्वल होगा 1/2 इंटेग्रल एस y डैश का स्क्वायर प्लस g डैश का स्क्वायर इनटू डी वी डैश 4 पाई बाई 15। देयरफॉर ए सब्स्टिट्यूशन I11 बराबर होगा रो ए बी सी बी स्क्वायर बाई 2 पाई बाई 15 प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई बाई 15 m बटा 4/3 पाई ए बी सी मल्टीप्लाइड बाई ए बी सी मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई बाई 15 इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये इक्वल होना है m/10 इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी तरह I22 और I33 की वैल्यू जो है वो भी सेम रहेगी। प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया हमारे पास माइनस रो इंटेग्रल इलिप्सॉइड एक्स वाई टू डी वी माइनस रो बराबर है इंटेग्रल ए एक्स डैश डी वाई डैश इंटू ए बी सी डी एक्स डैश डी वाई डैश डी जी डैश। तो हमने इनका जब इंटेग्रल फाइंड करना है, यूजिंग द पोलर कोऑर्डिनेट्स I12 बराबर होने माइनस रो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 0 1 इंटीग्रल 0 पाई इंटीग्रल एंड 0 to 2 पाई r sin थीटा cos phi into r sin थीटा sin phi r square sin थीटा dr d थीटा d phi, ये सारा इक्वल होना है 0 पे। इसी तरह I23 और 31 की वैल्यू भी 0 आएगी। The result should not be surprising because symmetry axes of an ellipsoid are also its principal axis. नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल नंबर 10 के अंदर हमने कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन about its axis of symmetry and about any diameter of the base. मास m है, रेडियस उसका a है, एंड हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन h होगी। Regard a cone as composed of elementary circular disc of small thickness, each parallel to base of the cone. We choose z along the axis of symmetry and consider a typical disc of radius r, width dz at a distance z from the base. Then dm बराबर होना है phi dou phi r square into delta z. Students from similar triangles हुई है r over a बराबर है h minus z into z divided by h. r यहाँ से इक्वल होगा a into h minus z by h. Then dm जो है उसमें हमने क्या किया है, रो पाई ए एच माइनस आर की यहाँ पर वैल्यू हमने यूज कर दी है, इसका स्क्वायर भी लगा दिया है। डेल्टा आई डिनोट द मोमेंट इनर्शिया ऑफ द एलिमेंट्री डिस्क अबाउट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये 1/2 इंटू डेल्टा एम आर स्क्वायर है, तो यहाँ हम डेल्टा एम की वैल्यू यूज करेंगे और यूज करने के बाद उसका इंटेग्रल ले लेंगे। तो ये फॉर होल एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए होगा 1/2 0 to h रो पाई a into h minus z by h। ये डेल्टा एम का है इंटू डी जी, और साथ में आर स्क्वायर की वैल्यू, आर की वैल्यू जो है उसका स्क्वायर ले लेंगे। देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 रो पाई ए की पावर 4 एच बटा एच 4 0 to h का इंटेग्रल h माइनस जी की पावर 4 इंटू डी जी। इंटेग्रल की वैल्यू अप्लाई करने के बाद हमारे पास
जाएगा 1/2 रो पाई a की पावर 4 h h4 h की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 बराबर है 3/10 m स्क्वायर, वेयर वी हैव यूज्ड द रिजल्ट रो बराबर है डेंसिटी ऑफ कोन m डिवाइडेड बाय 1/3 पाई इंटू a स्क्वायर h। तो अब हमने कोन का इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है अबाउट द डायामीटर। In this case, moment of inertia of the elementary disk of mass delta m about the diameter will be delta I naught और ये इक्वल होगा 1/4 r square into delta m। We note that the diameter passes through the center। जो diameter है वो center से गुजरेगा which is also the centroid of the elementary disk। By the parallel axis theorem, moment of inertia delta I of the elementary disk about a parallel axis parallel diameter at the base is given by delta I बराबर होगा delta I naught plus delta m into z square। डेल्टा I naught है 1/4 और स्क्वायर into delta m होगा plus delta m into z square। एलसीएम ले लेंगे delta m into r square by 4 plus z square होना है। देन इक्वल होगा हमारे पास डेल्टा m की वैल्यू यूज कर देंगे 5 रो पाई इंटू r4 by 4 plus r square z square by into delta z एंड देन इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास इसमें आर की वैल्यू हम दर्ज करके इस पोजीशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा रो पाई इंटू ए 4/4 एच की पावर 4 इंटू जी माइनस एच की 4 प्लस ए स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इंटू जी की 4 प्लस माइनस 2h जी क्यूब प्लस 2h स्क्वायर जी स्क्वायर इंटू डेल्टा जी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर आई डी बराबर होगा रो पाई 0 to h a4/4 h की पावर 4 इंटू जी माइनस h की पावर 4 इंटू डी जी प्लस रो पाई इंटू 0 to h a स्क्वायर बाई h स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर माइनस 2h जी क्यूब प्लस 2h का स्क्वायर जी स्क्वायर इंटू डी जी। इंटेग्रल को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 3 है इंटू 3a स्क्वायर प्लस 2h का स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 12। मून रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ सो दैट वी ऑलवेज सी द सेम फेस ऑफ द मून। फाइंड करना है हाउ द स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द मून विद रिस्पेक्ट टू अर्थ आर रिलेटेड। मून का स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किस तरह अर्थ के रिलेटेड है। और दूसरा हमने फाइंड करना है चेंज इन स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ मून सो दैट वी कुड सी द एंटायर मून सरफेस ड्यूरिंग ए मंथ। एम आर और एम डिनोट करते हैं मास एंड रेडियस ऑफ मून। देन इट्स स्पिन एंगुलर मोमेंटम अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन इज गिवन बाय आई ओमेगा एस। आई इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ओमेगा एस एंगुलर वेलोसिटी है मून की अबाउट इट्स ओन एक्सिस एंड जो इनर्शिया है वो 2/5 एम आर स्क्वायर होगा। देन एल एक्स जो है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम जो है वो बनेगा 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा एक्स। In addition to spinning about its own axis, Moon is also performing orbital motion about the Earth. If we denote the orbital angular momentum, then L naught बराबर होगा R क्रॉस mv के और ये इक्वल होगा v जो है वो R ओमेगा नॉट होना है R क्रॉस m R ओमेगा नॉट और ये बनेगा m R स्क्वायर ओमेगा नॉट। We have treated the moon as a particle and R as the distance between the moon and Earth since we always see the same face of moon।
Moon make one rotation about its axis in the same time as it makes one revolution around the Earth. जितना टाइम वो अर्थ के अराउंड एक चक्कर लगाने में लगाता है उतना ही उसकी एक रोटेशन होती है और उसमें ओमेगा एस और ओमेगा नॉट आपस में बराबर होते हैं. स्पेन एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम 1 and 2 ls over l नॉट. ये एल नॉट जो है ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होना है, दोनों को डिवाइड करेंगे 2/5 m r स्क्वायर ओमेगा एस डिवाइडेड बाई m r स्क्वायर ओमेगा नॉट. तो इसका आंसर बनेगा 2/5 rm divided by r square. If we have to see the entire moon surface during a month, then ls must either increase or decrease by one half of its present value. एग्जाम्पल नंबर 13 है कि बार ऑफ मास 30 kg है रनिंग विद वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड just tangentially to a merry-go-round which is at rest. Suddenly jump on the merry-go-round, calculate angular velocity acquired by the system. The merry-go-round has a radius of 2 meters and mass 120 kg at its moment of inertia is 120 kg meters. मैरी गो राउंड जो है वो रोटेट करती है अबाउट एन एक्सिस विच रिगार्ड एज पासिंग थ्रू इट्स और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इसका I1 of the boy about the axis of rotation is given by md square. इसमें मास और जो डी की वैल्यूज हैं उनको यूज करेंगे तो हमारे पास की वैल्यू 120 kg आनी है. Moment of inertia of merry-go-round is given and we denote it by I2 so that I3 is equal to 120 kg. Since velocity of the boy about merry-go-round is 3 meter per second, his angular velocity जो है axis of rotation के corresponding ओमेगा 1 बराबर होना है v over d और ये क्या होगा 3/2 is equal to 1.5 radian. Initially merry-go-round is at rest and therefore for its angular velocity ओमेगा बराबर होगी 0 के. We ignore friction and therefore there is no external torque on the system. By law of conservation of angular momentum, I omega 1 I1 omega 1 plus I2 omega 2 बराबर होगा I1 plus I2 into omega. Then omega angular velocity है when boy jump on the merry-go-round. On substitution omega बराबर होना है 0.75 radian per second. Allah Hafiz for today.